बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर में रामधन गबन मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ का निर्देश है। उनका कहना है कि मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर कोई भी अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए। अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। रकम और सामान का विवरण रखा जाए, पूरा डेटा ठीक तरीके से रखा जाए, सभी चीजें रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए और अगर लापरवाही पाई गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। रकम और सामान का विवरण रखा जाए। बीकेटीसी की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है मंदिर प्रबंधन को। राम मंदिर में रामधन गबन मामले बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ का बड़ा निर्देश। कहा अनियमितता नहीं होनी चाहिए और अगर अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई तय। रकम और सामान का विवरण रखा जाए, यानी रिकॉर्ड्स में ठीक तरीके से हर एक बात को मेंशन किया जाए, दर्ज किया जाए। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर ये तमाम स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। राम मंदिर में रामधन गबन मामला, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ का निर्देश। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर ये तमाम निर्देश दिए जा चुके हैं। अब चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता बरतने के निर्देश हैं। अनियमितता पाई गई तो कड़ा एक्शन होगा। रकम और सामान का विवरण रखा जाए। बीकेटीसी की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी अनियमितता पाई गई या फिर लापरवाही बरती तो कड़ी कार्रवाई तय है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार 4 जुलाई को अपने 5 साल पूरे कर रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम ऋषिकेश में होगा, जहां सरकार अपने 5 साल में काम और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। और इसी दिन सरकार जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेगी। इसका उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक इससे वंचित रह रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी कार्यक्रम होंगे जिनमें सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार अपने पिछले 5 साल के काम के विकास योजनाओं को भी जनता के सामने रखेगी। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाएगी। विकास योजनाओं को जनता के सामने पेश किया जाएगा, यानी बीते 5 सालों में धामी सरकार की ओर से क्या कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र जनता के सामने होगा। रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। 4 जुलाई को बड़ा सेलिब्रेशन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसी को देखते हुए बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जश्न मनाएगी और इसके साथ ही जनता को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि बीते 5 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है जनता के लिए। विकास योजनाओं से लेकर ऐतिहासिक फैसलों तक जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी और 4 जुलाई को बीजेपी का ये बड़ा आयोजन होगा। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपने पिछले कार्यकाल के 5 साल के काम के साथ साथ आगे की विकास योजनाओं का भी जिक्र इस दौरान किया जाएगा। जनता के सामने आगे क्या विजन है, तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी। चार जुलाई को बीजेपी का बड़ा आयोजन होना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजन किया जाएगा। के 5 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को देखते हुए 4 जुलाई को प्रदेश भर में बड़ा आयोजन बीजेपी की ओर से किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड धामी सरकार रखेगी। बीते 5 सालों में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं
जनता के सामने एक बार रखे जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि आगे का विजन क्या है सरकार का। धामी सरकार आगे जनता के लिए और क्या कुछ करना चाहती है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेपीएससी परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 187 अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित युवाओं को बधाई दी और कहा कि ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है। युवाओं को ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी। इस मौके पर कई अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। तो देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे अभ्यर्थियों को और इस दौरान सभी के चेहरे खिले हुए नजर आए। 187 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यूकेपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये नियुक्ति पत्र जब दिए गए, तमाम अभ्यर्थी खुश नजर आए, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि आगे भविष्य उज्जवल है और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और प्रदेश के लिए काम करें। 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से तमाम नियुक्ति पत्र बांटे गए। वहीं रामनगर पहुंचे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में जो बातें सामने आई हैं वो गंभीर हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। यशपाल आर्या ने कहा कि अगर मंदिर के चढ़ावे और सोने की शिलाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इसकी सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए। आरोप लगाया कि बीजेपी ने सालों तक भगवान राम सनातन धर्म के नाम पर राजनीति की, लेकिन अब राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बीजेपी ने इन आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है। तो देखिए, राम मंदिर मामले को लेकर जहां एक तरफ जांच की जा रही है, प्रशासन गहनता से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा इस मुद्दे को लेकर गरमाता जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है और अब उत्तराखंड में इस मुद्दे को लेकर आक्रामक तरीके से सभी सियासी दल सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। श्रद्धालुओं की उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस पूरे मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। राम मंदिर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया। राम मंदिर विवाद पर अब सियासत लगातार तेज होती जा रही है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, घेरा, कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। बीजेपी इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुकी है। राम मंदिर विवाद पर यशपाल आर्य ने जोरदार निशाना साधा। और वहीं खटीमा उपजिला चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी, हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, एनआईसीयू को पूरी सुविधाओं के साथ शुरू करने, अस्पताल में जलभराव की समस्या को दूर करने, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 100 बेड के इस अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते अस्पताल केवल रेफर सेंटर बनकर रह गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द सभी खाली पद भरने और अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
डॉक्टर्स की कमी पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति की मांग की गई है और ये साफ कहा गया कि अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अस्पताल की बदहाली पर कांग्रेस ने जोरदार निशाना साधा। डॉक्टर्स की कमी को लेकर जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं हैं अस्पताल में, जिसकी वजह से इलाज के लिए लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति की मांग की गई और इसी को लेकर तमाम प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए, जोरदार नारेबाजी की गई। ये चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा एक्शन होगा। डॉक्टर्स की कमी पर कांग्रेस की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, जिसका भुगतान मरीजों को करना पड़ता है। जब यहां पर मरीज पहुंचते हैं तो उन्हें कहीं और रेफर कर दिया जाता है और स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए, अपना उपचार कराने के लिए लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें परेशानी होती है और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। अब अस्पताल की बदहाली पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर्स की कमी पर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता समर्थक एकजुट हुए और जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना है कि जल्द ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स यानी विशेषज्ञ डॉक्टर्स नियुक्त किए जाएं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो सकें। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और अगर जल्द ही इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। व्यापक तौर पर यह आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आज हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ पर धरना दिया है। जिस प्रकार से ये जो खटीमा का सरकारी अस्पताल है, ये जिले का उप जिला अस्पताल है और यहाँ पर तुरंत आनन फानन में 60 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके बदले में अभी यहाँ पर देखिए फिजिशियन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर की कमी है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज इन डॉक्टरों के अभाव से और तमाम डॉक्टरों के यहाँ खटीमा में जो डॉक्टरों का अभाव है, उससे जनता जो है बहुत परेशान है। जनता को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, जिससे उनको वहां पर फीस जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में देनी पड़ रही है। दवाइयों का खर्चा उनका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो कांग्रेस लगातार जनता के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ेगी। आनन फानन में इन लोगों ने जो ट्रांसफर किए हैं, यहाँ वैसे ही जनता इतना परेशान है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के रेट इतने ज़्यादा हैं कि आम जनता वैसे ही परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे जितने डॉक्टर हैं, 60 डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ। हम चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर पुनः यहाँ उनको रोका जाए और जो यहाँ पे जो डॉक्टर थे, हड्डी वाले भी थे और डॉक्टर भी थे, जो सारे डॉक्टरों की कमी है। आईसीयू जो जैसे कि हमारे बॉबीदा ने बताया था कि आईसीयू वैसी दुरुस्त पड़ा है, इसके लिए हम पहले भी बैठे थे। वहीं खटीमा में कस्टम विभाग ने नेपाल सीमा से तस्करी कर लाए गए ड्राई फ्रूट को विभागीय कार्रवाई के बाद नष्ट कर दिया है। तहसील प्रशासन की मौजूदगी में तहसील परिसर में थर्ड कंट्री के काजू और चीन के अखरोट को जमीन में दफनाकर नष्ट किया गया। कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त प्रवीण भूषण ने बताया कि खटीमा कस्टम टीम ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से लाए जा रहे करीब 24.60 क्विंटल थर्ड कंट्री के काजू के टुकड़े और 60 क्विंटल चीन के अखरोट जब्त किए हैं। जांच में ये ड्राई फ्रूट खाने योग्य नहीं पाए गए और इसी वजह से इन्हें पूरी तरह से नष्ट किया गया ताकि इसका इस्तेमाल कोई ना कर सके। इस कार्रवाई के दौरान कस्टम और तहसील प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तस्करी के ड्राई फ्रूट नष्ट किए गए। दरअसल जांच में ये अखरोट और काजू खाने के योग्य नहीं पाए गए और इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया। प्रशासन की ओर से इसे नष्ट किया जा चुका है, जिससे कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना कर सके। कार्रवाई के दौरान कस्टम और तहसील प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
इसमें जो हम लोगों ने सीज किया था, इसमें लगभग 2460 किलो हम लोगों ने काजू का टुकड़ा किया था। बहुत छोटा छोटा टुकड़ा था, जो कि थर्ड कंट्री गुड्स था और ये नेपाल के रास्ते ऑफ रूट से आ रहा था। तो इसको हमारी खटीमा की CMPU टीम ने सीज किया था। और इसके बाद इसमें 60 किलो अखरोट भी था चाइनीज ओरिजिन का, जिसको भी सीज किया गया और उसके बाद पूरा प्रोसीजर करके इसको एब्सोल्यूट कॉन्फिस्केशन किया गया गुड्स का। और उसके बाद में इसका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि इसको इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन किया जाता है कि इसका दोबारा से रीयूज ना हो पाए, कोई इसको दोबारा से इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसी प्रोसेस के तहत एक पूरी एक टीम बनाई जाती है और उनकी निगरानी में इसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों को कर्मयोगी पोर्टल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय काठगोदाम से आई टीम ने कर्मचारियों को ऐप को लेकर जानकारी दी। उनके मोबाइल में इसे इंस्टॉल भी किया गया। एजीएम वित्त मनोज दुर्ग का पाल ने बताया कि इस ऐप के जरिए कर्मचारियों को अलग अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे, जिससे उनकी कार्य क्षमता और जानकारी बढ़ेगी। टीम ने यह भी देखा कि किन कर्मचारियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया और जिनके मोबाइल में ऐप नहीं था, उनके फोन में मौके पर ही ऐप इंस्टॉल कराया गया। इससे पहले हल्द्वानी, काठगोदाम और रुद्रपुर डिपो में भी कर्मयोगी पोर्टल ऐप शुरू किया गया। हल्द्वानी, काठगोदाम और साथ ही रुद्रपुर डिपो में भी कर्मयोगी पोर्टल ऐप शुरू किया जा चुका है। हालांकि अब इसे और व्यापक तौर पर आगे बढ़ाने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जिन लोगों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं था, उनके फोन में ऐप इंस्टॉल किया गया। काशीपुर डिपो में रोडवेज कर्मियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया गया। कर्मयोगी ऐप अपनाएंगे अब रोडवेज कर्मचारी। तो यहां पर प्रशिक्षण भी दिया गया है। बताया गया कि इस तरह से इस ऐप का इस्तेमाल करना है। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी विभागों में है या निगम वगैरह में है, तो उनकी कार्य स्थल पर उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्र सरकार का प्रयास है। इसके तहत कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सभी कर्मचारियों को इसमें पोर्टल अपने फोन में इसका जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें कोर्सेज करने हैं। उसमें क्या है कि कई तरह के कोर्स हैं, तो हम इसी उससे यहाँ आए थे, इसी उद्देश्य से आए थे कि काशीपुर डिपो में कितने कर्मचारियों द्वारा अभी तक ये किया गया है और जिनके द्वारा नहीं किया गया उनको हम करा करके दिखाएंगे। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चर संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला अधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा, बिना पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति को यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर चलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कुछ यात्रियों ने घोड़ा खच्चर संचालकों और हॉकरों के गलत व्यवहार की शिकायत की है, जिन पर कार्रवाई भी की गई। प्रशासन ने सभी संचालकों को अपने साथ काम करने वाले पर हर हॉकर का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के संचालन करने वालों के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने सभी से यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने, केदारनाथ यात्रा की गरिमा बनाए रखने की अपील की। तो उसके विरुद्ध अर्थदंड भी लगा। कई बार ऐसा संज्ञान में आया है कि जो घोड़ा खच्चर के संचालक हैं, जो स्वामी हैं, वो घोड़े खच्चर को चलाने के लिए हॉकर्स को हायर करते हैं और इन हॉकर्स के द्वारा जो तीर्थयात्री हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में एक निर्देश जारी किए गए यहाँ से कि ये दोनों की जिम्मेदारी है, घोड़े खच्चर के स्वामी की भी और हॉकर की दोनों जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराएं और पुलिस में अपना वेरिफिकेशन भी कराएं। यदि कोई भी संचालक या कोई भी हॉकर बिना पंजीकरण के घोड़ा या खच्चर संचालित करता दिखाई पड़ेगा या पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध अर्थदंड भी लगाया जाएगा और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्योंकि ये श्री केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ा हुआ प्रकरण है, कई बार ऐसा संज्ञान में आया है कि वहीं मानसून को देखते हुए पर्यटन विभाग ने ऋषिकेश में गंगा नदी में होने वाली रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। 1 जुलाई से कौड़ियाला, मरीन ड्राइव, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और क्लब हाउस से राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया गया है। हर साल बारिश के मौसम में सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसले लिए जाते। अब मानसून खत्म होने के बाद 1 सितंबर से गंगा में दोबारा रिवर राफ्टिंग शुरू की जाएगी। तो बारिश के चलते फैसला लिया गया है। बहरहाल राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है क्योंकि मानसून के दिनों में
भारी बारिश के समय में ये जानलेवा साबित हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में 2 महीने के लिए राफ्टिंग को बंद करने का फैसला लिया गया। इसके पीछे उद्देश्य लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना बताया जा रहा है। बारिश के चलते जलस्तर बढ़ जाता है, पानी का बहाव और तेज हो जाता है और नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की, हादसों की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए प्रिकॉशन के तौर पर प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं और अब 2 महीने ऋषिकेश में राफ्टिंग बंद रहेगी। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में 16 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मेले को लेकर जिलाधिकारी अंशु सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की, सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल मेले में करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि इस बार इससे भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और इसे देखते हुए परिवहन, पार्किंग, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाए, सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जागेश्वर धाम और आस्था के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय लोगों की आजीविका का भी केंद्र है और इसीलिए मेले को सफल बनाना जिम्मेदारी है। मेले का सफल आयोजन सभी की जिम्मेदारी है, इस बात का जिक्र किया गया। जागेश्वर धाम आस्था के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय लोगों की आजीविका का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ ही अपील की है कि सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें और आपसी तालमेल के साथ सभी तैयारियां की जाएं। तक ले जाएंगे। हम ये भी आपके माध्यम से प्रमोट, मुझे जैसे पता है आपको, जागेश्वर मंदिर में वैसे भी सैटरडे संडे को काफी भीड़ हो जा रही है। लगभग वीकेंड्स पे 6000 से 7000 लोग हमारे आ रहे हैं। तो श्रावणी मेला में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब नॉर्मल डेज पे 5-6 हजार और हो सकता है 10,000 तक भी आंकड़ा जा सकता है। तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो पार्किंग की व्यवस्था, आरकोला में जो हमारी पार्किंग उसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है तो हमें कुछ गाड़ियां ऊपर रोकनी पड़ेंगी और फिर शटल सेवा के माध्यम से उनको हम जागेश्वर मंदिर तक ले जाएंगे। हम ये भी आपके माध्यम से प्रमोट करेंगे कि जितना लोग आरतोला से पैदल चलेंगे उतना ये बेटर रहेगा, क्योंकि रास्ता भी कम है और श्रद्धा में मतलब बढ़ोतरी ही होगी अगर कोई आदमी पैदल चल के हमारे मंदिर जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा गोरा पड़ाव क्षेत्र में हुआ, जिसमें टक्कर के बाद बाइक में भीषण आग लग गई और वहां अफरा तफरी मच गई। बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआती जांच में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। उत्तराखंड के लाल कुआं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कैंटर ने बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद अचानक वाहन में आग लग गई। सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर है। इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। हालांकि शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया गया कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग ही इस हादसे का मुख्य और बड़ा कारण है। इसीलिए लगातार लोगों से अपील की जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें। टक्कर के बाद बाइक में आग लगी। कुछ तस्वीरें भी मौके से सामने आई हैं। गोरा पड़ाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कैंटर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वाहन आग की चपेट में आ गया और एक युवक की मौत की खबर है। अब प्रशासन की ओर से मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बहरहाल अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से यह हादसा हुआ है। गोरा पड़ाव में भीषण सड़क हादसा हुआ। कैंटर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। टक्कर के बाद बाइक में भीषण आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया।
उत्तराखंड के लालकुआं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कैंटर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद वाहन आग की चपेट में आ गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।